अध्यात्म और ध्यान में क्या डिफरेंस है। अब देखो बात क्या होती है। अध्यात्म एक सिद्धांत है, अध्यात्म एक सिद्धांत है, एक कला है, भीतर को समझने की ये कला है, अपने आप को जानने की कला है। ये एक ऐसी चाबी है कि जिनके माध्यम से हम ये अंधेरा दूर कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा खजाना पा सकते हैं, आनंद का खजाना, चेतना का खजाना। लेकिन उन्हें समझने की जो दृष्टि है ना, वो कम्प्लीटली बदल जाएगी। और हाँ, एक बात है कि जब व्यक्ति इस अध्यात्म की राह पर जाता है, जब वो सारी क्रियाओं को चेतन दृष्टि से देखने लगता है, आत्म दृष्टि से देखने लगता है, परमात्मा की दृष्टि से देखने लगता है, वो ये जान जाता है कि ये पूरे अस्तित्व की रमत है। ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, समझे। बहुत बार ऐसा होता है, हम केवल यही मानते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब हमें यही याद कराना पड़ता है, या व्यक्ति को स्वयं याद करना पड़ता है कि ये केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो गया है। अब तुम्हारी बारी आई है, और आंखें खोल के देखो बाहर जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो जगत को, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा, वो बहता रहेगा, क्योंकि उनकी रचना ऐसी है। तुम अपने कार्य जारी रखो, तुम अपने स्वरूप में रहकर परमात्मा के साथ मिलकर जुड़कर उसे करते रहो, भीतर के आनंद को प्राप्त करो, भीतर में रममाण रहो, ध्यनस्थ रहो, ये आर्ट को सीखो। जैसे जैसे साधक ये सीख जाएगा, साधक ये समझ पाएगा कि हाँ, अब मुझ में कुछ हो रहा है, तो ये पूरी बात अध्यात्म की है। और ध्यान में, ध्यान उनको लागू करने की विधि है। ध्यान क्या है? उसे लागू करने की विधि। ध्यान भी सरल रूप में समझे तो दो प्रकार के होते हैं। एक ध्यान जो है वो एक जगह पर बैठकर ध्यान करना। देखो बहुत ही सरल शब्द में बोलेंगे, एक जो ध्यान है ना, एक जगह पर बैठकर किया जाता है। एक जगह पर बैठकर करने वाला या कराने वाला जो ध्यान है, उनसे हम सब रूबरू हो गए हैं। ये बहुत सामान्य है। देखो हम समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है। हाँ, एक बात है कि भीतर व्यक्ति क्या कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन एक जगह पर बैठकर जो ध्यान करना है ना, उनकी छवि हमने बहुत देखी है, लोगों को करते हुए देखा है। भगवान की भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं। देखो महावीर स्वामी की मूर्ति ध्यान करते हुए बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी योगी कहा गया है। और महादेव जी की प्रतिमा तो देखो आप, ध्यान करते हुए बैठे भगवान शिव। उनका तीसरा नेत्र बताया गया है। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। उनके द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि इस तरह से ध्यान में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, हाथ को इस तरह से खुले रखना आकाश की ओर, ये सबको पता है। ये बहुत सामान्य क्रिया है। और दूसरा जो ध्यान है, वो ध्यान ऐसा है
जो चलते फिरते करना है, सारी क्रिया करते हुए करना है, पूरे दिन करना है, और अगर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो पूरी रात भी कर सकते हैं योग निंद्रा के रूप में। आप चल रहे हैं फिर भी ध्यान में, आप बोल रहे हैं फिर भी ध्यान में, आप किसी व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो भी ध्यान में, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो भी ध्यान में, विषय का भोग चल रहा है तो भी ध्यान में, सब कुछ चल रहा है, खाना खा रहे हैं तो भी ध्यान में। देखो सभी क्रिया में ध्यान 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 ध्यान, ये मंत्र हो जाता है। ये ध्यान जो दूसरा ध्यान है ना, वो परिपक्व स्थिति है। पहला ध्यान शुरुआती है, फिर धीरे धीरे ये ध्यान दृढ़ होता जाता है और दूसरा ध्यान आता है। जब ये दूसरा ध्यान आने लगे तब साधक धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। उनकी जो गति है ना वो तीव्र होती जाती है ऊपर उठने की। वो आत्मा में ज़्यादा रहने लगता है, आत्मस्थ रहने लगता है, चेतस रहने लगता है, भगवत भाव में रहने लगता है। जो अलग अलग शब्द का उपयोग जिस जिस व्यक्ति ने किया है, इसलिए अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। भगवत भाव में रहना, भक्ति में रहना, ये सब एक बात हो, क्योंकि आखिर में तो सगुण से निर्गुण तक जाना है। एक आधार लेकर मन इतना विवड़ है तो शुरुआत में ध्यान करेगी, प्राणायाम करेगी और धीरे धीरे ये स्थिति मजबूत होती जाएगी, फिर आत्मस्थ रहने लगेगी। बस सरल रूप में ये होता है। तो अध्यात्म ये पूरा मार्ग है, एक प्रकार की कला है भीतर को विकसित करने की। व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, ये बात होती है अध्यात्म में, समझे। शुरुआत में क्या होता है, शाब्दिक ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। देखो बहुत सारे लोग ये भी बता रहे, कोई कोई लोग ये कह रहे हैं कि किसी को जानो नहीं, केवल अपने आप प्रयास करो, लेकिन ये बात नहीं होती है। थोड़ा जो प्राइमरी ज्ञान है ना, वो तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, वो तो सीखना ही पड़ेगा। प्राइमरी ज्ञान, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, वो कोई किताब पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी यही है, शुरुआती समय में जो कुछ आज तक हो गया है उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, वरना शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब देखो ये कैसी बात हो गई, मान लीजिए कोई व्यक्ति को हरिद्वार जाना है, गंगा स्नान करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा। रास्ता उसे मान लीजिए मालूम नहीं है, कौन सी ट्रेन जाती है, क्या ट्रैवल्स में जा सकते हैं, बाय रोड कौन सी सुविधाएं हैं, ये सब उसे जानना पड़ेगा। तो कोई एक व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है तो हम उसे जान ले, फिर उसे अनुभव में लाने की बात जब आती है तब हमें स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। हमने सब कुछ जान लिया कि हरिद्वार ऐसे जाते हैं, इस ट्रेन में जाते हैं या इसी बस में जाते हैं, इस तरह से जाते हैं, ये सब कुछ जान लिया, फिर हमें वहाँ जाना है। अगर जाएगी तो गंगा स्नान कर पाएगी ना, केवल बातें करने से क्या होगा। तो यहाँ पर भी यही बात होती है, थोड़ा बहुत शुरुआती ज्ञान होना आवश्यक होता है। सभी ज्ञान को भूल जाओ
कोई गुरु नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये सब भूल कर अपने हिसाब से मेहनत करो, ये सब जो है ना वो काम नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्ति भटक जाएगा। व्यक्ति अपने हिसाब से क्या सोचेगा? देखिए आप, अगर कोई व्यक्ति की स्थिति, आत्मस्थिति, एक चेतस का आंक होता है, आत्मस्थिति थोड़ी ऊपर नहीं है और केवल अपने मन की सुनता है, तो मन तो उसे इधर उधर दौड़ाएगा। हो सकता है बुद्धि से वो कुछ उटपटांग बातें सोच ले। कोई कोई ऐसे महात्मा होते हैं, कोई कोई ऐसे ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, जो जन्मजात, जिस तरह से पतंजलि योग शास्त्र में लिखा है ना, प्रकृति लयनाम, जो जन्म से ऐसे होते हैं, जन्म से ज्ञानी का जन्म हुआ। देखो आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानी का जन्म हुआ, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सब जन्मजात, उनमें ऐसे बहुत गहरे संस्कार थे अध्यात्म के। उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो योग भ्रष्ट आत्मा है। भगवत गीता में भगवान ने कहा योग भ्रष्ट आत्मा होते हैं ना, वो अपनी आधी अधूरी साधना पूरी करने के लिए जन्म लेते हैं और उनका ध्यान वही जाता है। आप उसे लाख डगमगाने की कोशिश करें, आप उसे अलग मार्ग में ले जाने की कोशिश करें, आप दूसरी चीज़ों में उसे आकर्षित करें, कोई धन की लालसा दे, कोई कामिनी में फंसा दे, कुछ भी कर सकते व्यक्ति, लेकिन वो फंसेगा नहीं। कोई भी लालसा उसे देंगे वो मानेगा नहीं, वो यही मानेगा कि मुझे अध्यात्म की राह में जाना है, मुझे परमात्मा की ओर जाना है, मुझे चेतस होना है, मुझे आत्मस्थ होना है। तो स्वाभाविक रूप में ऐसे प्रकृति लयनाम जो योगी होते हैं, भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके लिए सब जानना, अगर शुरुआत में उसने कुछ भी नहीं जाना है फिर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसने कभी साधना की ही नहीं है, अब पता कैसे करें कि साधना की है या नहीं की है? देखो क्या होता है, प्रीति क्या है ये जानना होगा। हमारी जो प्रीति है ना, वो सब कुछ होता है। हम किस चीज़ पर आसक्त होते हैं, हमें क्या चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से ही वैराग्य भाव में डूबा हुआ है, मतलब उसे शुरुआत में ही वैराग्य आ गया, वो जगत की कोई चीज़ में आसक्त ही नहीं है, उसे कुछ नवीन नहीं लगता, किसी चीज़ का उसे मोह नहीं है। आप ये कहेंगे सरल भाषा में, किसी भी चीज़ का मोह नहीं। आप उसे पैसे की लालसा देंगे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसे ऐसे वैसे दृश्य दिखाएंगे तो भी वो देखने के लिए आगे नहीं बढ़ता, बार बार देखेगा नहीं ये सब। इन शॉर्ट, किसी भी प्रकार के विषय में, ये जगत की बातों में उनकी रुचि नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि वो बहुत बड़ा जिज्ञासु है, वो ये सोचता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं ये भुगत रहा हूँ, जो मेरे सामने ये सब कुछ है, वो क्या है? मुझे इनके बारे में जानना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो वास्तविक रूप में मूल्यवान हो। मुझे ऐसा कार्य करना है। मेरा जन्म हुआ है ना, वो केवल खान पान, मतलब ये दैहिक कार्य करने के लिए, ये भौतिक चीज़ों को बटोरने के लिए नहीं हुआ है। मुझे कुछ ऐसे दिव्य कार्य करने हैं। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो समझना कि उसमें कुछ है, वो कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना
दुखी हो गया है, अपनी स्थिति से इतना परेशान है, और वो व्यक्ति केवल उनसे मुक्त होना चाहता है। आर्थ, देखो भगवान ने भी 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। कोई दुखी होते हैं, कोई जिज्ञासु होते हैं, कोई अर्थी होते हैं, और इन तीनों में से जो श्रेष्ठ होता है वो ज्ञानी होता है। तो कौन सी कैटेगरी में साधक है वो यहाँ पर मायने रखता है। उनके अनुसार वो खोज करेगा, समझे, ये बात होती है। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान का आधार ना लेकर केवल अपने आप आगे बढ़ना, ये हर एक के लिए संभव नहीं है। शुरुआत में आधार लेना पड़ेगा। फिर देखो, एक बार आधार लिया, लेकिन आधार को पकड़कर बैठ नहीं जाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको नदी के सामने किनारे जाना है, तो आप क्या करेंगे? नाव में बैठेंगे। मान लीजिए नाव में बैठे, आप सामने किनारे पहुंच गए, फिर क्या नाव में बैठे रहेंगे? नाव में से आप उतरकर सामने किनारे, मतलब नाव वहाँ पहुँच गई सामने किनारे, फिर आप नाव में से उतर जाएंगे। तो एक हद तक पहुँचे, फिर अपने आप शुरुआत कर दे, फिर अपने आप आगे बढ़ने लगे। शास्त्र भी कहते हैं कि एक हद तक शास्त्र का आधार ले, गुरु का आधार ले, लेकिन उनके बाद अपने स्वयं प्रयास से आगे बढ़े। मानसरोवर जाना है तो ऐसे बीच में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे। देखो कि जहाँ पर हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, मतलब मार्ग है, लेकिन चढ़ना तो हमें है ना। हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आएगी, ऐसी बात नहीं है। जीवन हरेक का अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखें। कोई भी साधक ये नहीं कह सकता, किसी दूसरे साधक के साथ कंपैरिजन करे, कोई योगी के साथ अपने जीवन का तुलनात्मक अभ्यास करे और वो ये मानने लगे कि बस यही जीवन है, इसी तरह से साधना करनी, ये बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति अलग अलग माहौल से आता है, और जब वो साधना करता है ना, तब उनकी साधना की क्रिया अलग अलग हो सकती, ध्येय एक है। अब देखो, कुछ मेरी ही बात करें तो शुरुआती समय में ये शारीरिक अक्षमता के कारण बहुत सी पीड़ा हुई, ये सब वो सब। लेकिन जब धीरे धीरे ये स्थिर हो गया, आनंद जब ये चेतना अनुभव में आने लगी, तब सब कुछ सहज होता चला। तो स्वाभाविक रूप में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब ये साधना में हमारे साथ चलेगी, देखो ये साथ बहुत महत्व का है, रहे और सिखा रहा है, दोनों हैं। ऐसे भी मैसेज मिलते हैं, उनके माध्यम से हम भी सीखते हैं। हमें जानने को मिलता है कि साधक की ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती है। तो कौन सी वीडियो बनाए, देखो समझे। तो उनकी प्रेरणा से जो ये शुरू हुआ है, उनमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप साधना करके योगदान दे सकते हैं। देखो ये बात होती है, आपने वीडियो सुना और छोड़ दिया, ऐसी बात यहाँ पर नहीं करनी। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप ध्यानस्थ हैं, अगर आपने ध्यान नहीं किया है तो एक बार शुरुआत करें। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो चलते फिरते आप कैसे ध्यान करना है वो करें। कोई भी क्रिया करनी है, उनके साथ कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उनके साथ इतना आसक्त ना हो, बस यही बात होती है ध्यान में, चलते फिरते ध्यान में चेतस में रहकर करें। सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, हाँ मैं ये चेतना कर रही है, ये परमात्मा के द्वारा मेरे पास करा रहा है, परमात्मा करा रहा है।
देखो ये दोनों बातें होती है, तो इस तरह से ध्यान हो जाता है। व्यक्ति कहीं पर भी है, ध्यान हो सकता है। वो अपने आप को पूछेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही बात होती है, दूसरा कुछ नहीं। समझ हो जाएगी, क्योंकि अंधेरे में सब कुछ होता है, अज्ञान में सब कुछ होता है। अगर वो एक बार अपना आपा खो बैठे, अब आपा खो बैठे मतलब अपने आप को भूल जाए, चेतना को भूल जाए, परमात्मा को भूल जाए, तब उनके जो कार्य है ना, वो स्वाभाविक रूप से निम्न कक्षा के होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय उनके जो कार्य है ना, वो केवल मन पर आधारित होते हैं। मन ने उनको दबाव किया, बुद्धि उसे कुछ ऐसे राह पर ले गई। देखो, बुद्धि मन का साथी बन जाए तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। भगवान ने भी यही बात बताई, विवेक ज्ञान का लोप होना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, विवेक ज्ञान चला जाता है ना, तब व्यक्ति नीचे गिरने लगता है, उनकी पूरी दिशा बदल जाती है। लेकिन अगर विवेक ज्ञान है, अगर बुद्धि मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर पा रही है, हम अपने पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने इस घेरे का मालिक हम हैं, घेरा हमारा मालिक नहीं समझे। अगर मन हमें अपने हिसाब से नचाएगा, ये शरीर है ना, ये केवल मटेरियल्स है, ये आदत से बना हुआ है। हमें सुबह जो आँख हमारी खुल जाती है ना, सुबह इतने समय पर, इतने बजे मेरी आँख खुल गई, आप कहेंगे, तो ये आदत है। आप ये आदत को सुधार सकते हैं। ये खाना वो खाना, ये सब आदत है, उन्हें आप सुधार सकते हैं। लेकिन अगर मन का और इंद्रिय का गुलाम हम बन जाएंगे तो ये आदत नहीं सुधरेगी। वो हमें अपने शकंजे में खींच लेगा। तो दोनों ध्यान है, एक जगह पर बैठकर और चलते फिरते ध्यान करना, इस दोनों के बारे में बहुत ही गहराई से समझेंगे। क्योंकि साधकों के साथ जुड़ना, और जब साधक साधना करते हैं, उनके मैसेज मिलते हैं, तब बहुत आनंद आता है। एक अपनापन महसूस होता है कि हाँ, साधक साधना कर रहे हैं, ये मित्र है हमारे, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब से मिलकर एक बहुत बड़ा चेतन का प्रदेश बनता जाएगा।